अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं मैथ का टीचर हूँ। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था कि मैं मैथमेटिक्स मिस्ट्रीज फॉर ग्रेड 4 जो है वो पढ़ाऊँगा आपको। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूलों के लिए तैयार की गई है। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि हमने जो है वो काउंटिंग सीखी है और हमने नंबर सिस्टम सीखा है। मैंने आपको नेचुरल और होल नंबर्स के बारे में बताया है। लेकिन अब जो अहम बात है वो ये है कि हमारे पास 10 डिजिट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये 10 डिजिट हैं। तो चूंकि हमारी सारी काउंटिंग जो है वो इन्हीं डिजिट से मिलकर बनती है, तो इसको हमने जब बढ़ाना होता है तो हम इसको 10 टाइम बढ़ाते हैं, और अगर हमने इसको कम करना होता है तो हम इसको 10 टाइम कम करते हैं। तो इस 10 टाइम बढ़ाने की वजह से या 10 टाइम कम करने की वजह से हम इसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। DECIMAL, डेसिमल सिस्टम। ठीक है। और इसमें एक थोड़ी सी बात जो है वो कुदरती है, वो मैंने आपको बताई है कि हमारे पास जो है दो हाथ हैं और इनमें हमारे पास 4 उंगलियां और एक अंगूठा है। तो ये मिला के हमारे 10 हो जाते हैं। हम एक तरफ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 और दूसरे हाथ पे 10 पे जाके हम ख़त्म करते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे 5 डिजिट नंबर्स के साथ डील करना है। अब 5 डिजिट के नंबर्स को लिखने का ना मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके हैं, और वो दोनों तरीके जो हैं वो आसान हैं भी हैं, और उनसे हमें नंबर को रीड करना भी ईजी हो जाता है। एक जैसे मैंने नंबर लिखने लगा हूँ 5, 6, 7, 8, 9। ये मैंने एक 5 डिजिट नंबर लिखा है। अब आप देखें कि ये लिखने के लिए यहाँ पे दरम्यान में थोड़ा सा गैप जो है वो ज़्यादा है। ये मैंने लिखने में ज़रा ज़्यादा गैप डाल दिया। लेकिन एक दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हम इसे ऐसे लिखें 5, 6 और कॉमा डालें यहाँ पे 7, 8 एंड 9। तो ऐसे लिखते हैं। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने पहले भी आपको बताई है कि ये जो डिजिट हैं ये वाले ये यूनिट हैं, और ये जो है ये टेंस हैं, और फिर ये 100, ठीक है, और ये फिर 1000 है, TH, और फिर ये वाले जो डिजिट्स हैं ये 10,000 है, TH 10,000। ये जो है ना ये इनकी प्लेस वैल्यू है, यानी जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो यूनिट होगा, जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो 10 होगा, ये 100 होगा, ये 1000 होगा, ये 10,000 होगा। हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो चलना है। तो अगर मैं इसको लिख दूं पूरी तफसील से, तो ये बनेगा यूनिट, और फिर इस तरफ जो डिजिट होगा वो होगा 10, और फिर 100, और फिर 1000, और फिर 10,000। तो ये हमें इस तरतीब से ये डिजिट जो है ये याद रखने चाहिए, और इन्हीं के नीचे जो वैल्यूज आएंगी तो ये जो मैंने कैप्शन या इनकी टाइटल लिखी हैं यही इनकी प्लेस वैल्यू होगी। जैसे इसी नंबर को मैं दोबारा लिखूं तो मैं 5 यहाँ पे लिखूंगा, और फिर 6 यहाँ पे, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। तो 9 यूनिट्स, 8 टेंस, 700, 6000 और 5 10,000 है। अब अगर किसी जगह 0 आ जाए, ऐसे भी हमारे पास एक नंबर हो सकता है कि 1 0 2 4 3, ये एक नंबर मैंने लिख दिया है। तो अब ये जो 0 है ये 1000 की जगह पे आ है। इसका मतलब है कि इसमें थाउजेंड्स जो हैं वो 0 हैं, और लेकिन बाकी सारों की प्लेस वैल्यू जो है वो वही है, और यहाँ 0 की भी प्लेस वैल्यू वही है। हमें 0 के आने से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो हम ये करते हैं कि हमने इन नंबर्स को जब वर्ड्स में लिखना होता है तो सबसे पहले हमने इनकी प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई
करनी होती है। जब हम प्लेस वैल्यू पहचान लेते हैं तो फिर हमें लिखने में आसानी होती है। ये वाले जो दो नंबर हैं इनको हम ग्रुप कर देते हैं क्योंकि ये थाउजेंड्स हैं, और ये वाला 100 जो है ये अलग रहता है, और ये यूनिट और टेंस जो है इनको हम ग्रुप कर देते हैं। तो अगर आप काउंटिंग पढ़ते हैं और काउंटिंग समझते हैं तो ये बन गया है 5 और 6 को मिलाएं तो ये बन गया 56, और ये 700 और 89। अब ये जो मैंने इनको ग्रुप कर दिया है इन्हीं को अगर हम वर्ड्स में लिख दें तो ये आ जाएगा 56,000, 1000 इनकी प्लेस वैल्यू, 700 80 एंड 89। तो किसी भी वर्ड को किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना जो है वो इतना ही ज़्यादा आसान है कि जब हम प्लेस वैल्यू पहचान लेते हैं तो फिर हम इसे जो है वो नंबर्स में आसानी से लिख लेते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद देखेंगे, और फिर आपको जब इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप किसी भी नंबर को किसी भी वर्ड्स के पैटर्न में लिख सकती हैं। थैंक यू।